तीखी कड़कती बिजली, कुरुक्षेत्र की मिट्टी और महाभारत युद्ध के अवशेषों का मोन्टाज। क्या आप जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 5000 साल पहले खत्म जरूर हो गया था, लेकिन उसकी आग आज भी हमारे चारों तरफ दहक रही है। ऋषिमुनियों और योद्धाओं द्वारा दिए गए वो भयानक श्राप जो आज भी कलयुग की कड़वी सच्चाई बनकर हमारे सामने हैं। आखिर क्यों आज भी गांधारी का दर्द और अश्वत्थामा की पीड़ा हम सब महसूस कर रहे हैं? चलिए जानते हैं उन 5 श्रापों के बारे में जो आज भी सच हो रहे हैं। श्राप 1, युधिष्ठिर का STREE जाति को श्राप। युद्ध के अंत में जब माता कुंती ने युधिष्ठिर को बताया कि कर्ण उनके बड़े भाई थे, तब शोक और क्रोध में आकर धर्मराज युधिष्ठिर ने पूरी स्त्री जाति को एक श्राप दिया था। उन्होंने कहा था कि आज के बाद कोई भी स्त्री किसी भी रहस्य या गुप्त बात को अपने भीतर छिपाकर नहीं रख पाएगी। कलयुग में प्रमाण आप आज भी देख सकते हैं। अक्सर यह माना जाता है कि महिलाओं के पेट में कोई बात नहीं पचती। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखें या सामाजिक, गंभीर से गंभीर राज भी किसी न किसी तरह बाहर आ ही जाते हैं। क्या आपको लगता है कि युधिष्ठिर का यह श्राप आज भी काम कर रहा है? कमेंट्स में जरूर बताएं। श्राप 2, गांधारी का कृष्ण को श्राप। महाभारत युद्ध के विनाश को देखकर माता गांधारी अत्यंत क्रोधित थीं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह उनके कुल कौरवों का नाश हुआ है, वैसे ही कृष्ण के यदुवंश का भी आपस में लड़कर अंत हो जाएगा। कलयुग में प्रमाण यदुवंश का विनाश तो उसी समय हो गया था, लेकिन इसका गहरा अर्थ आज के समाज में गृहक्लेश और अपनों से दुश्मनी के रूप में दिखता है। आज सबसे ज्यादा बर्बादी बाहर के दुश्मनों से नहीं, बल्कि परिवार के अंदरूनी झगड़ों से हो रही है। गांधारी का वह क्रोध आज हर टूटते परिवार की कहानी कहता है। श्राप 3, अश्वत्थामा का कष्टदायक जीवन। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तब श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह कलयुग के अंत तक जीवित रहेगा और घावों से भरा शरीर लेकर भटकता रहेगा। उसे न मौत मिलेगी और न ही समाज में सम्मान। कलयुग में प्रमाण कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आज भी नर्मदा के तट पर या किलों में एक लंबे कद के व्यक्ति को देखा है जिसके माथे से खून बहता है। लेकिन दार्शनिक रूप से देखें तो यह श्राप अमर दुख का प्रतीक है। कलयुग में इंसान लंबी आयु और सुख तो चाहता है, लेकिन वह मानसिक रोगों और असाध्य बीमारियों इनक्योरेबल डिजीजेस के साथ जी रहा है, ठीक अश्वत्थामा की तरह। श्राप 4, श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को श्राप। राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया था कि 7 दिनों के भीतर तक्षक नाग के डसने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। यहीं से कलयुग का वास्तविक प्रभाव शुरू हुआ था। कलयुग में प्रमाण यह श्राप दर्शाता है कि कलयुग में समय बलवान होगा और काल यानी मृत्यु अनिश्चित होगी। आज के दौर में भी हम देखते हैं कि अनचाही मौतें और अचानक आने वाली आपदाएं इंसानी घमंड को एक पल में चकनाचूर कर देती हैं। परीक्षित की मृत्यु ने साबित किया कि कलयुग में कर्मों का फल बहुत तेजी से मिलता है। श्राप 5, कर्णा को परशुराम का श्राप। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था कि जब उसे अपनी विद्या की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। कलयुग में प्रमाण आज के दौर में भ्रम और सही समय पर बुद्धि का काम न करना सबसे बड़ा श्राप है। हम कितनी भी डिग्री हासिल कर लें या कितनी भी स्किल सीख लें, लेकिन ऐन मौके पर घबराहट, एंजाइटी और भ्रम के कारण इंसान अपनी काबिलियत भूल जाता है। यह मानसिक अस्थिरता कर्ण के उसी श्राप का आधुनिक रूप है। तो दोस्तों, ये थे वो 5 श्राप जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। महाभारत की ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि हमारे शब्द और कर्म कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा श्राप आज के समाज पर सबसे ज्यादा सटीक बैठता है? हमें कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक लगी हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही पौराणिक रहस्यों से पर्दा उठाते रहें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला रहस्य आपसे मिस न हो। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले वीडियो में।